हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक अधिकार। इससे पहले हमने सोशल स्टडीज़ के ऊपर बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो सब देखने हैं तो वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक क्लास से रिलेटेड और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्या है लेसन प्लान मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 8। आपका जो भी ये लेसन प्लान नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इससे पहले जो कि आपको अपने माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने होते हैं। अगर आपने वो नहीं बनाए हैं तो वो आप पहले बना लें। वो सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उन सब का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वो लेसन प्लान देख सकते हैं या फिर आप चैनल के ऊपर जाकर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग स्किल और साइमुलेटेड डिस्कशन हर टाइप की जो है लेसन प्लान मिल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आपने ये टॉपिक स्कूल के अंदर करवाया था। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कि हम जिस भी स्कूल के अंदर आप अपने टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपका जो एक लेक्चर है वो कितने टाइम का था। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं वहाँ पर आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। और उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक अधिकार। तो ये सारी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री। तो ये जो क्या हमारी दो तरह की होती है। पहली हमें लिखनी होती है यहाँ पर सामान्य सामग्री और उसके बाद हमें लिखनी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और विशिष्ट सामग्री में जैसे कि कोई चार्ट है, मॉडल है या फिर अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है अलग से तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। हमें कि हम जो भी सब्जेक्ट बच्चों को करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक उनको करवा रहे हैं वो करवाने का हमारा एम क्या है, वो क्या हो जाते हैं हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो पहले आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य कि इस टॉपिक को करवाने से बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा, तो वो क्या होते हैं हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य। सेकेंड आते हैं भावात्मक उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे किस चीज़ की पहचान कर सकेंगे और किस चीज़ के बारे में वो अच्छे से जान सकेंगे। तो ये आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है। उसके बाद आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य कि बच्चे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो उनको नॉलेज मिलेगी उसका किस तरह से वो यूज़ कर पाएंगे। और फिर आते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है पूर्व अनुमानित ज्ञान। ये क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आप पहले से अज्यूम करते हैं कि शायद बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होगी। तो वो क्या होती है हमारा पूर्व अनुमानित ज्ञान होता है जो पहले से अज्यूम करते हैं। तो अब उसको टेस्ट करने के लिए कि बच्चों को सच में वो चीज़ें पता है या फिर नहीं पता है, हम उनका अब जो क्या है प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम उन्हें क्लास में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं आप भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका सही आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। फिर आते उपविषय की घोषणा। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे स्टूडेंट के सामने कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण। अब जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए जो कि आपको अपनी फाइल में इस तरह से 4 कॉलम आपको बनाने हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कॉलम बनाते इसमें कि आपकी फाइल का जो साइज़ है वो कितना है, क्योंकि हर जो क्या है किसी की कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो क्या फाइल्स के जो साइज़ है वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको भी अपनी फाइल का साइज़ ध्यान में रखते हुए 4 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं। फर्स्ट आता है मुख्य बिंदु। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी। सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र अध्यापक क्रियाएं। थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र क्रिया और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी शामपट कार्य। तो ये 4 कॉलम आप बना लेंगे। तो मुख्य बिंदु में पहले हम हेडिंग डाल देते हैं अधिकार क्या है। और फिर छात्र सेकंड कॉलम जो हमारा है वो है छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। टीचर जो क्या है वो जो भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो सब क्या होती है हमारी छात्र अध्यापक क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी है वो लिखनी है। और उसके बाद आता है शामपट कार्य। यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होगा।
तो पहला आता है अधिकार क्या है। यहाँ पर आपको अधिकार के बारे में बताना है बच्चों को कि अधिकार क्या होते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में उसको नोट करेंगे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं अधिकार क्या होते हैं, या फिर आप कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं अधिकारों की आवश्यकताएं, कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्या होती है। तो टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति के विकास में अधिकारों की आवश्यकता व समानता स्वतंत्रता के लिए भी अधिकारों का होना हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इसके बारे में बच्चों को बता देंगे कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्या होती है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप इस तरह से मेन पॉइंट लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। अब आप अपने भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में बताएंगे कि भारतीय संविधान में हमें कितने अधिकार दिए हुए हैं। तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान में हमें जो कि 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब आप बच्चों को उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी फर्स्ट आता है हमारे पास समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के बारे में आप बच्चों को अच्छे से बता देंगे। फिर आती है हमारे पास आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपने बच्चों को अधिकार के बारे में बताया, उनकी आवश्यकता के बारे में बताया, और हमारे संविधान में हमें कितने अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में बताया। तो अब आप उनसे क्वेश्चन भी करेंगे, ये जानने के लिए कि आप जो भी उनको क्लास में करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो उनका आंसर है वो उसके सामने लिख देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपना लेसन प्लान बना सकें। फिर आता है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताएंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। आपको जो सारे पॉइंट है वो अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड दे सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट आता है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। फिर थर्ड आता है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर आता है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और फिफ्थ आता है देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता। और फिर लास्ट में आता है कोई भी काम करने या पेशा करने की स्वतंत्रता। तो ये क्या होते हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। फिर ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे जो 6 हैं वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता है। अब हमारा नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार जो पॉइंट है वो आता है शोषण के खिलाफ अधिकार। ये हमारा क्या है, थर्ड मौलिक अधिकार है। अब हम उन्हें शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में बताएंगे कि शोषण के खिलाफ अधिकार क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा फोर्थ मौलिक अधिकार है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान के अंदर दी हुई है। उसके बाद आता है फिफ्थ जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब हमने संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमने संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, स्टूडेंट जो कि इसको ध्यान से सुनेंगे। और फिर आती है हमारी जो स्टेटमेंट है वो होती है निष्कर्ष। अब हम बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या है हमने क्लास में ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के अंदर ये सारे जो क्या है वो मेन पॉइंट्स थे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर अब हम फिर से स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो बच्चों को ये टॉपिक जो भी हमने आज क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई किसी को कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकता है।